मुमताज़ हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। चुलबुली, हंसमुख और नटखट मुमताज़ जिस जमाने में फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरती थी, उस समय उनकी अदाकारी के सभी कायल थे। बॉलीवुड में जब मुमताज़ का आगाज हुआ, उस समय अभिनेत्री का मतलब शर्मीली, सौम्य और शांत किरदार वाली महिला होती थी। लेकिन मुमताज़ ने अपनी नटखट अदाओं और चुलबुले अंदाज से अभिनेत्री होने के सारे मायने ही बदल दिए। आपकी कसम, रोटी, अपना देश, खिलौना और सच्चा झूठा मुमताज़ की यादगार फिल्में हैं। उनके माता पिता अब्दुल सलीम अस्करी और हबीब आगा ईरान से संबंधित थे। वर्ष 1947 में मुमताज़ के जन्म के ठीक एक साल बाद दोनों का तलाक हो गया। अपने पति से अलग होने के बाद मुमताज़ की माँ अपनी नानी के घर चली गई। उस समय परिवार वित्तीय संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते मुमताज़ और उनकी बहन मल्लिका ने फिल्म जगत में कार्य करने का फैसला किया। 13 साल की उम्र में मुमताज़ ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। मुमताज़ का जन्म मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। अपनी छोटी बहन मल्लिका के साथ वे रोजाना स्टूडियो दर स्टूडियो भटकती और जैसा चाहे वैसा छोटा मोटा रोल मांगती थी। उनकी मां नाज और चाची नीलोफर पहले से फिल्मों में मौजूद थी, लेकिन दोनों जूनियर आर्टिस्ट होने के नाते अपनी बेटियों की सिफारिश करने की पोजीशन में नहीं थी। लेकिन मुमताज़ हर हाल में फिल्म अभिनेत्री बनना चाहती थी। जूनियर आर्टिस्ट के बतौर एक बार कैमरे से सामना हो जाए तो बाद में वे सब देख लेंगी, जैसे उनके तेवर थे। जब वे निर्माता निर्देशक से काम मांगती तो बदले में जवाब मिलता, आईने में अपनी सूरत देखी है, पकोड़े जैसी नाक है। ऐसी कठोर बातें सुनकर मुमताज़ मन महसूस कर रह जाती, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मुमताज़ ने जूनियर आर्टिस्ट से स्टार बनने का सपना अपने मन में संजो कर रखा था, जिसे उन्होंने सच कर दिखाया। 70 के दशक में उन्होंने स्टार की हैसियत प्राप्त कर ली। उस दौर में नामी सितारे जो कभी मुमताज़ के साथ काम नहीं करना चाहते थे, वे भी उनके साथ काम करने के लिए लालायित रहने लगे थे। ऐसे सितारों में शम्मी कपूर, देवानंद, संजीव कुमार, जितेंद्र और शशि कपूर के नाम उल्लेखनीय हैं। 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में दो ट्रेंड एक साथ चले थे। पहला ट्रेंड था चंबल की घाटी में जितने भी दस्यु सम्राट और दस्यु सुंदरियां हुई, उनके जीवन को आधार बनाकर फिल्में बनाना। डाकुओं को लेकर धड़ाधड़ पटकथाएं लिखी गईं। फिल्मों का नायक जब डकैत हो तो फिल्मों में 3 सफल फॉर्मूले एक साथ शामिल हो जाते हैं, जैसे सुरा सुंदरी, वायलेंस विद एक्शन। दर्शकों को और क्या चाहिए। सेंसर बोर्ड भी पटकथा के ताने बाने को देखकर आंख मीच लिया करता था। दूसरा ट्रेंड चला कुश्ती और अखाड़े का। दारा सिंह जैसे पहलवानों को लेकर अनेक फिल्म निर्माताओं ने ढेरों कुश्ती पर आधारित फिल्में बनाई। इन फिल्मों में हीरोइन तो बस शो पीस की तरह रखी जाती थी। नामी हीरोइन भला ऐसी फिल्म में क्यों काम करने लगी। बिल्ली के भाग से कई छीके एक साथ टूटे और मुमताज़ के आंचल में आ गिरे। मुमताज़ ने दारा सिंह जैसे पहलवान के साथ 16 फिल्में की और ज़्यादातर बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही। भारी भरकम, ऊंचे कद, कद्दावर कदकाठी के दारा सिंह अपने सामने बौने आकार वाली मुमताज़ से जब प्यार का कोई डायलॉग बोलते थे तो दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाया करते थे। वह रोमांटिक सीन ठेठ कॉमेडी में बदल जाता था। इस बेमेल जोड़ी ने गीत संगीत से सजी संवरी फिल्मों से 10 साल तक दर्शकों का मनोरंजन किया। दारा सिंह के अखाड़े से बाहर निकलकर मुमताज़ की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ जमी। उन दिनों राजेश भी सफलता की राह पर आगे बढ़ रहे थे। फिल्म दो रास्ते में बिंदिया ऐसी चमकी और मुमताज़ के हाथों की चूड़ियां ऐसी खनकी कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए रिकॉर्ड बन गए।
1969 से 74 तक इन दो कलाकारों ने सच्चा झूठा, अपना देश, दुश्मन, बंधन और रोडी जैसी सफल फिल्में दी। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ लगातार मुमताज के साथ काम करने के बाद मुमताज की मांग बहुत बढ़ गई। शशि कपूर ने एक बार मुमताज का नाम सुनकर फिल्म छोड़ दी थी। वही अपनी फिल्म चोर मचाए शोर में मुमताज को नायिका बनाने पर जोर देने लगे। ऐसा ही कुछ दिलीप कुमार ने किया। उन्होंने राम और श्याम फिल्म में दो नायिकाओं में से एक का चयन मुमताज को लेकर किया। वी शांताराम की फिल्म बूंद जो बन गई मोती में अपनी बेटी की जगह मुमताज को प्राथमिकता दी। मुमताज की सफलता का ग्राफ दिनों दिन बढ़ने लगा। फिल्मकार विजय आनंद ने फिल्म तेरे मेरे सपने, राज खोसला ने प्रेम कहानी और जे ओम प्रकाश ने आपकी कसम में मुमताज को हीरोइन बनाया। सफलता के पीछे सब भागते हैं, यही हाल मुमताज का हुआ। उसका पल्लू पकड़ने के लिए संजय खान धड़कन, राजेंद्र कुमार तांगेवाला, विश्वजीत परदेसी, शरारत और सुनील दत्त ने भाई भाई नामक फिल्में बनाई। 10 साल तक मुमताज ने बॉलीवुड के सितारों पर शासन किया। वे शर्मिला टैगोर के समकक्ष मानी गई और उतना पैसा भी उन्हें दिया गया। देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा मुमताज के करियर की चमकदार फिल्म है। दिलचस्प बात यह है कि मुमताज उस समय 2.5 लाख रुपए लेती थी। उस समय उनकी भूमिका कुछ रोमांटिक दृश्य और कुछ गानों के लिए बहुत छोटी होती थी। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि मुझे अभी भी याद है कि मुझे 2.5 लाख रुपए का वेतन मिलता था, जो उन दिनों एक बड़ी राशि मानी जाती थी। फिल्म हरे राम हरे कृष्णा 1971 में देव आनंद ने पहली बार मुमताज को अपनी बहन की भूमिका निभाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था क्योंकि वह ऑन स्क्रीन देव आनंद की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जीनत अमान ने इस भूमिका को निभाया। उन्होंने फिल्म बंधे हाथ 1973 में पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ कार्य किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई थी। मुमताज की खूबसूरती का हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि उस समय के प्रतिष्ठित अभिनेता शम्मी कपूर, देव आनंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके प्यार में पागल थे। मुमताज ने एक साक्षात्कार में कहा कि मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि इतने प्रतिष्ठित अभिनेता मुझे इतना प्रेम करते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अपने हर साथी कलाकार के साथ प्रेम संबंध बनाए। मुमताज ने शम्मी कपूर के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा और शम्मी के बीच प्रेम संबंध थे। उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी। तभी शम्मी ने मुझे शादी करने के लिए प्रस्तावित किया और कहा कि शादी के बाद फिल्मी करियर को त्याग करना होगा, लेकिन उस समय मैं अपने करियर को बनाना चाहती थी और इसीलिए मैंने शम्मी कपूर से विवाह करने से मना कर दिया था। उनके भाई शाहरुख अस्कारी के मुताबिक जब मुमताज वर्ष 2007 में मुंबई में आई, तब वह अपने भतीजे शाद रंधावा की फिल्म आवारापन की शूटिंग देखने गई। शूटिंग के दौरान मुमताज ने जब वैनिटी वैन को देखा और बोली, आजकल के अभिनेताओं को कितनी सुविधा है, और एक हमारे समय में तो कई बार हमें जंगल में कपड़े बदलने पड़ते थे। 2 लोग कपड़े का पर्दा बनाते थे और उसके पीछे हमें कपड़े बदलने पड़ते थे। उनके भाई के अनुसार मुंबई के क्वार्टर रोड पर स्थित मुमताज का घर मीना कुमारी ने उपहार स्वरूप भेंट किया हुआ है। उस समय मुमताज ने मीना कुमारी के लिए एक फिल्म की थी और उन्होंने मुमताज को उस फिल्म के लिए 3 लाख देने का वायदा किया था। उसके बाद जब मीना कुमारी बीमार हुई और उन्हें गले का कैंसर हो गया, तो उन्होंने मेरी बहन को बुलाया और कहा, अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है, और इसीलिए फिल्म की फीस चुकाने के लिए मीना कुमारी ने क्वार्टर रोड स्थित बंगले को मुमताज को भेंट स्वरूप दे दिया था। सूत्र के मुताबिक राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में पहले मुमताज कार्य करने वाली थी, लेकिन फिल्म में मुमताज को एक विदेशी लड़की की भूमिका निभाते हुए काफी अंग प्रदर्शन भी करना था। इसलिए मुमताज ने फिल्म करने से मना कर दिया और उनकी जगह सिमी ग्रेवाल को लिया गया। मुमताज की आखिरी फिल्म नागिन थी। इस फिल्म में मुमताज की गेस्ट अपीयरेंस थी।
जिसके लिए उन्हें 8 लाख रुपए मिले थे। उस समय ये बहुत बड़ी रकम होती थी। अपने करियर के शुरुआती चरण में मुमताज़ ने वर्ष 1974 में 27 साल की उम्र में व्यवसायी मयूर माधवानी के साथ विवाह किया, जिसके कारण उन्होंने फिल्म करना छोड़ दिया और लंदन चले गए। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक नताशा ने 2006 में अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से शादी की। 70 के दशक में अचानक कई नई नई हीरोइन की बाढ़ आ गई। मुमताज़ का भी स्टार बनने का सपना सच हो गया था। गुजरात मूल के लंदन वासी मयूर वाधवानी नामक व्यापारी से शादी कर ब्रिटेन जा बसी। शादी के पहले उनका नाम संजय खान, फिरोज खान, देव आनंद जैसे कुछ सितारों के साथ जोड़ा गया था, लेकिन अंत में मयूर पर उनका दिल आ गया। 53 वर्ष की उम्र में मुमताज़ को कैंसर हो गया। इस बीमारी से उन्होंने निजात पा ली, मगर थायराइड की जकड़न अभी मौजूद है। उनकी 2 बेटियां हैं। अपनी बीमारी के दौरान उनके नज़दीकी लोग उनसे दूर हो गए थे। जिंदगी का ये कड़वा घूंट उन्होंने धीरज रखकर पिया और जिंदगी का एक हिस्सा मानकर स्वीकार किया। एक साक्षात्कार में उनकी व्यथिकता इस एक वाक्य से प्रकट होती है, कहने को उसके पास 10 मकान हैं, मगर उनमें से घर एक भी नहीं है। सन 1990 में फिल्मों में किस्मत आसमान मुमताज़ अपनी दूसरी पारी में आई थी। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म आंधिया की, मगर नाकामयाबी मिली। मुमताज़ समझ गई कि नई नायिकाओं से मुकाबला करना उनके लिए आसान नहीं है और उन्होंने अभिनय को अलविदा कहने में ही भलाई समझी। दूसरी पारी में असफलता के बावजूद मुमताज़ की सफलता चौंकाने वाली है। साधारण सूरत और बगैर गॉडफादर के उन्होंने सफलता का नमक अपने बल पर चखा और दूसरों को भी चखाया। जब उन्हें पता चला कि फिल्म बंदे हाथ में उनके सहायक अमिताभ बच्चन हैं और वह उनकी मर्सिडीज कार को काफ़ी पसंद करते हैं और उसे खरीदने की इच्छा रखते हैं, तब उन्होंने बिना किसी को कहे कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और स्वयं अमिताभ की साधारण कार ले ली। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।